ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है। मैं काशीपुर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक किसान हूँ। हमारे पुरखों से किसानी होती चली आई है और मैं भी किसानी करता हूँ, किसानी के साथ ही वकालत करता हूँ। हमारी पिछली सरकारों ने भी किसानों के साथ ज्यादती की है और अब ये सरकार भी किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। जो भी कानून बनाए गए हैं सारे किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं। पीछे आज से 40 साल पहले सन 1971 में एक इन्होंने कानून पास किया था, ZALR एक्ट, जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम। उसमें किसान को सील कर दिया इन्होंने। 75% किसान, उन्हें 12.5 एकड़ जमीन दी गई, 12.5 से ऊपर सारी भूमि इनों में बांट दी गई। लेकिन उस समय उन्होंने दूसरा कानून पास नहीं किया, जो था पूंजीवाद का विनाश और आर्थिक सुधार अधिनियम। ये नहीं लाए क्योंकि ये खुद सारे पूंजीपति थे और ये किसानों को दबाना चाहते थे और खुद अपने आप में ऊपर उठना चाहते थे। और वही हुआ कि आज क्या हालत है। पहले 3 वर्ग थे, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। अब इन्होंने 2 वर्ग बना दिए हैं, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। अब ये नेता कौन सी वर्ग में आते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। अपने आप को ये कहते हैं कि हम निम्न वर्ग में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूंजी इनके पास ही है। और ये जो है पूंजीपतियों के पिट्ठू हैं, जो पूंजीपति कहेंगे ये वो ही करेंगे। किसान को बिल्कुल अलग धकेल दिया गया है और किसान को चाहे वो मरे या जिए इनसे कोई मतलब नहीं है उससे। आज MSP की बात चल रही है। ये MSP हर साल बढ़ाते हैं, लेकिन उस पर खरीद आज तक नहीं हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी। और मैं ये कहता हूं MSP ना थी, ना अब है, ना ही आगे रहेगी। आज भी धान का रेट 1858 रुपए है, लेकिन वो वहां 1200 रुपए में मंडी में बिक रहा है। जब ये अभी तक धान का रेट सही नहीं दिलवा पाए तो आगे MSP कहां चली जाएगी। किसान मजबूर होकर सामने नहीं जाते, मतलब उनका जो उनके विचार है उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता। हमारे संविधान में अगर उसे अपना रेट सही मिले तो वो क्यों सड़क पर बैठ गए इतनी ठंड में। और जहां तक इन्होंने 3 कानून पास किए और तीनों कानून किसानों के विरुद्ध हैं। और जब ये कोई भी कानून पास करते हैं, कोई बजट पास करते हैं, तो उस समय ये उद्योगपतियों को सामने बुलाते हैं, उनसे राय लेते हैं, पूंजीपतियों को बुलाते हैं, उनकी राय लेते हैं। जो 75% वर्ग है किसानों का, उन्हें किसी बजट के टाइम में कोई नहीं बुलाता, कोई नहीं पूछता कि आप बताओ आपकी क्या राय है, हम बजट किस तरीके से पास करें। तो ये जानबूझकर 75% वर्ग को इन्होंने इतना गरीब बना दिया है कि हमारी मजदूरी करें। और ये बिल लाए हैं कि एक कंपनी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने पूरे भारतवर्ष को कैप्चर कर लिया था और उन्होंने 200 साल तक राज किया भारतवर्ष पे। अब ये कंपनियों को, किसानों को दे रहे हैं कि आप कंपनियों के नीचे आ जाओ, कंपनी ही आपका खरीदेंगी और कंपनी ही आपको फायदा पहुंचाएंगी। लेकिन पिछला तो सारे एग्जाम्पल देख के और किसान जो है वहां आके बैठ गए कि हमें कोई भी कंपनी फायदा नहीं पहुंचाएगी, बल्कि हमारी खेती सारी चली जाएगी। और ये सरकार इतनी जिद्दी है कि ये 1 महीने से ज्यादा किसानों को बैठे हुए हो गया, कोई तो परवाह नहीं है। और इस तरीके की ये सरकार की हरकत ही जो है इस सरकार को डुबो देगी आगे जाके। जहां तक हमारे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं और महात्मा गांधी, आप गांधीवाद पढ़िए,
उन्होंने साफ लिखा था कि मेरा हिंदुस्तान ऐसा होगा जिसमें ना कोई शोषित होगा, ना कोई शोषण करने वाला होगा, सारे समान होंगे, सारे समान होंगे। लेकिन उनकी बातों को उन्हें याद। अब्दुल सलीम एडवोकेट है, एक हमारे संदीप सहगल जी हैं, एक हमारे शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, एक उमेश जोशी जी हैं, और जसपुर से भी मैंने 4 वकीलों का, रहमत अली खान है, कश्मीर सिंह है, एक अवतार सिंह है, जसपुर से भूदेव है, सुखदेव सिंह है, सुंदरपाल सिंह है, और एक राकेश। ये सारे कांग्रेस के हैं? नहीं, कोई ये जो भी मुकदमे किसानों के ऊपर लगाए गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और अगर इन्होंने वापस नहीं लिए मुकदमे तो ये इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगा, और हमारे वकील ही कंटेम्प्ट लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट। पुलिस के ऊपर लगेगा जिन्होंने ये फर्जी मुकदमे बनाए, क्योंकि दस्ती रोका है उन्हें, और किसी को भी रोकने का अधिकार नहीं है किसी का रास्ता। शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक ही जा रहे थे, और रास्ते में उन्हें रोका गया। मैंने ये जो है व्यक्तिगत प्रेस वार्ता बुलाई है, और मेरा मुद्दा यह है कि जो हमारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसका उनके साथ सहयोग करेंगे, और अगर कोई भी मुकदमा फर्जी पुलिस उनके ऊपर बनाती है तो हम उसका फ्री में मुकदमा लड़ेंगे। सर, कितने जो है अधिवक्ताओं को इसमें शामिल रहेंगे आपके? 12 अधिवक्ता का पैनल बनाया है मैंने। इसमें कुछ जसपुर के अधिवक्ता हैं, कुछ काशीपुर के हैं। मामला देखिए, जैसा कि आप बताया, पिछले 1 महीने से ऊपर किसान हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर, और वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में पिछले 1 महीने से हैं। अध्यक्ष जी ने जैसे कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर यदि किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा लगाती है, आपराधिक मुकदमा निश्चित रूप से जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे तत्व बीच में ऐसे आंदोलनों में आ जाते हैं जो कोई भी गलत बात कर सकते हैं, दुर्घटना कर सकते हैं, जिसका कि किसानों के आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। तो आदरणीय श्री इंदर सिंह जी का कहना है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से आप काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन वकालत का पेशा एक अपना इंडिविजुअल पेशा है। कौन उस पेशे को किस तरीके से लेता है ये आपका कहना है। आपने एक 12 लोगों का पैनल तैयार करा है, और आपका कहना ये है कि जो किसान लोग आंदोलनरत हैं, क्योंकि हम सभी लोग जो आपके सामने खड़े हैं सभी लोग किसान हैं, सभी लोग किसानी भी करते हैं, और अधिवक्ता का एक पेशा भी हम लोग उस किसानी के साथ साथ करते हैं। किसानों का दुख दर्द हम लोग भली भांति समझ सकते हैं। तो अध्यक्ष जी का कहना यह है कि यदि उनके ऊपर कोई भी मुकदमा, आपराधिक मुकदमा होता है, तो 12 लोगों का पैनल जो आपके द्वारा नियुक्त किया गया है, वो किसी भी प्रकार से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए जो भी उनकी फीस अधिवक्ता के द्वारा ली जाएगी, हम सभी लोग निःशुल्क उनके मुकदमे लड़ेंगे और पैरवी करेंगे, और न्याय दिलाने के लिए भरसक तरीके से उनका प्रयास करेंगे, और जो झूठे मुकदमे ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, ना कि किसी भी ऐसी बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है जो गलत है, जो समाज के लिए जिसका दुष्परिणाम जाए। हाई कोर्ट में चाहते हैं तो हाई कोर्ट में भी मतलब वहां भी अधिवक्ताओं का पैनल आपको तैयार है? निश्चित रूप से अभी जो बनाया है आपने, जसपुर और काशीपुर के पैनल बनाए हैं, क्योंकि जसपुर और काशीपुर एक दूसरे से संयुक्त रूप से अभी एसोसिएशन है। यदि हाई कोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी हम सब लोगों के एसोसिएशन है, उनसे भी ये निवेदन करेंगे। हम स्वयं भी जाके हम पैरवी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई हाई कोर्ट जाने में, सुप्रीम कोर्ट जाने में कोई भी अधिवक्ता के लिए ऐसा नहीं कि वो यहीं पे कर सकता है, वो कहीं पर जाकर नाशाही है। आप देखिए कितनी शांतिपूर्ण ढंग से अपने बाल बच्चों के समेत पूरी ठंड में सड़कों पर जिन किसानों ने गुजार दिए, आज किसानों के ऊपर यदि आपराधिक मुकदमे लड़ाते हैं तो इससे बड़ी तानाशाही और गुंडागर्दी जो इस शासन में हो रही है, मुझे लगता है आज से पहले ना कभी हुई है और ना भविष्य में कभी हो पाएगी।